हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की दूसरी कॉमिक्स, कोबी प्रेम। उसने मुझे वरमाला पहनाई, मैंने उसे वरमाला पहनाई। हमारी शादी हुई, वो मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ। तो वो भेड़िया के साथ क्यों रहती है, वो मेरे साथ क्यों नहीं रहती। कभी कभी प्रेम को अधिकारपूर्ण ढंग से प्राप्त किया जाता है। कोबी ने भी वैसे ही किया था। जेन पर अधिकार जताया था और उसे छीन लाया था भेड़िया से। कोबी, ये तुमने ठीक नहीं किया। अच्छा, और इससे पहले जो भेड़िया कर रहा था, क्या वो ठीक था। दूसरे की चीज पर अपना अधिकार जताकर उसे जबरन अपने पास रखने वालों को तुम क्या नाम दोगी। मैं यदि स्वयं अपनी इच्छा से किसी अन्य स्त्री के पास चला जाऊं, तो क्या तुम अपने अधिकारों पर हो रही इस जाति को चुपचाप बैठकर देखती रहोगी। है कोई जवाब। मैं स्वयं अपनी इच्छा से उसके साथ रह रही थी। अच्छा, तब तुम जो करोगी मैंने भी वही किया है, कुछ गलत नहीं किया है। तुम कोबी का जीवन हो, उसकी पत्नी हो, उसके साथ रहोगी। पूर्व प्रकाशित कॉमिक प्रेम ऋतु में आपने पढ़ा, प्राणी के जन्म के साथ ही उसमें प्रेम के एहसास का भी जन्म हो जाता है। फिर चाहे वो प्राणी पशु हो या मानव, पक्षी पक्षी हो या अन्य जीव जंतु या फिर कीड़े मकोड़े, प्रेम के भावों को जगाती है प्रेम ऋतु, जिसने कोबी की प्रेम भावनाओं को उग्र कर दिया और उसने अपनी पत्नी को भेड़िया से वापस पाने की ठान ली। अपनी भेड़िया फौज के एक वृद्ध भेड़िए द्वारा समझाए जाने पर कोबी जेन को लेने पहुंच गया भेड़िया के पास। जेन, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जेन नहीं मानी। कोबी जंगल पंच को बुला लाया। जेल जेन का विवाह कोबी से हुआ है, वो उसकी पत्नी है। जंगल पंच का फैसला है कि जेन अब कोबी के साथ रहेगी। एक रहस्यमय शक्ति भ्रुकक के रूप में भेड़िया और कोबी की जान की दुश्मन बनी हुई थी। खत्म होना ही होगा भेड़िया और कोबी को। अब क्या होता है। जेन कोबी के साथ तो आ गई थी, मगर कोबी के साथ उसकी गृहस्थी जम पाई या नहीं, यह आप पढ़ें प्रस्तुत कॉमिक में। कोबी को अपने प्रेम के अस्तित्व की रक्षा करनी थी, तो पहले स्वयं को बचाना जरूरी था। उफ, ओह, ये मुझे कुचलने के लिए पांव चला रहा है। हाथी कुचल डालता उसका सर। यह कारण मुझ पर हमला क्यों कर रहा है। कोबी बचो। मुझे खरगोश या बालू का ढेर समझा है क्या। कोबी के बल के आगे हाथी की क्या औकात थी। कोबी ने उठने की चेष्टा ही की थी कि अरे, एक और भी है। ये तो कई है, सब सुनियोजित ढंग से हमला कर रहे हैं। था! ये सुनियोजित हमला है। उफ! क्रा! ये तो मुझे तोड़ डालने का इरादा रखते हैं। इनका तीसरा साथी भी मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। वो मेरी छाती पर पाँव रखेगा तो ये दोनों मुझे छोड़ देंगे और मैं कुचला जाऊंगा। कोबी की पूंछ हवा में सरसराई। क्राक! इन हरामखोरों को सबक तो अब मैं सिखाकर ही रहूंगा। नुकीली शाखा सिर पर गिरी तो तड़प उठा हाथी। काच! हाथी जंगली थे, मगर स्वभाव में कोबी से अधिक नहीं। अब अंधा होकर सारी उम्र ठोकरे खाएगा। हाथियों का हमला भी जबरदस्त था। ओ नहीं, ऐसी समझदारी हाथियों में कहां से आ गई। ठाक! थम! कोई राज है, कोई राज है। उफ! हाथी ने टक्कर जड़कर एक दूसरे पर खड़ी चट्टानों को मेरी तरफ गिरा दिया है। थर 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 थड़ाक! इन चट्टानों से मुझे यही भारी भरकम मजबूत तना ही बचाएगा। जेन, तुम घबराना नहीं, इनकी तबीयत तो मैं थोड़ी ही देर में ठिकाने लगा दूंगा। जेन, देख रही हो हाथी कितनी समझदारी से हमला कर रहे हैं। जानती हो इनके पीछे किसकी समझदारी है। को भी नाम नहीं बता पाया। ओह, लकड़बग्गे। ये हड्डियां कोबी की हैं। कोबी बचो, ये तो पलक झपकते हड्डियों को तोड़ डालते हैं। जो खुद भेड़िया है। था! उफ! कोबी, वो तुम्हारी पिंडलियों को फाड़ डालेगा। कोबी पुकार उठा अपने भेड़िया फौज को, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। गुर्राती आ गई भेड़िया फौज। कोबी का क्रोध सातवें आसमान पर था। तुम जिसकी गुलामी कर रहे हो उनका भी यही हाल करूंगा। था! दर्जनों भेड़िए घसीट ले गए थे उन खूनी लकड़बग्गों को। पुफ पुफ पुफ। कोबी, तुम ठीक तो हो ना। किसी की मंशा मुझे ठीक नहीं रहने देने की हजार भले ही हो, किंतु कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उफ! तुम तो घायल हो। ये जख्म जिस भेड़िए ने दिए, यदि खुद इसे लगे होते तो तुम्हारा कलेजा मुंह को आ गया होता। मुझे देखने दो।
जेन, कोबी, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मेरे लिए तुम दोनों में कोई फर्क नहीं। आओ मेरे साथ। नदी के दो किनारों की तरह हो तुम दोनों मेरे लिए, और मैं जल की धार की तरह तुम दोनों को बांधे हुए हूँ। दोनों ही किनारों के बिना नदी का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार है जिस पल तुम समुद्र की तरह एक हो जाओगे और मैं नदी की धार की तरह तुम में समा जाऊंगी, क्योंकि तब मुझे किनारों को बांधने की आवश्यकता नहीं होगी। कोबी, मैं अकेला ही समुद्र हूँ। मुझे तुम्हारा उसके बारे में कुछ नहीं, कुछ भी सोचना स्वीकार नहीं है। जेन, ठीक है, पर तुम ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि तुम पर ये दोनों हमले भेड़िया ने करवाए हैं। कोबी, हमेशा उसी का पक्ष लोगी। उसी ने करवाए हैं। और उसका साथ वो बुड्ढा ठुड्डा फूजो दे रहा है। सिर्फ वही जानता है पशु पक्षियों की भाषा। वो दोनों मेरे खिलाफ है। लेकिन मैं भी साबित कर दूंगा कि प्रेम के मामले में मैं भेड़िया से कम नहीं। जेन, अरे रे, अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कोबी, मेरे पास भेड़िया की तरह विशाल व भव्य किला तो नहीं है रहने को, किंतु ये मांद है। अब उतरो नीचे। जेन, मांद? कोबी, हाँ, अंदर से काफी बड़ी है। आओ अंदर आओ। जेन, उफ, ये तो किसी शेर की मान लगती है। चारों ओर हड्डी और सड़े मांस की बदबू आ रही है। कोबी, क्या तुम मुझे यहाँ रखोगे? क्या यही है मेरा नया घर? कोबी, हाँ, पूरे जंगल में इससे बड़ी व बढ़िया जगह दूसरी कोई नहीं है। जेन, पर मुझे तो यहाँ उबकाई आ रही है। सड़े मांस के कारण यहाँ काफी मक्खियां भी हैं। कोबी, अच्छा, तो फिर चलो। जेन, कहाँ जा रहे हो? कोबी, तो मैं वापस भेड़िया के किले में छोड़ने। जेन, तुम तो बुरा मान गए, छोड़ो मेरा हाथ। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम इस वातावरण में रहने के आदी हो कोबी। मैं ये कह रही थी कि मांद को पहले मेरे लायक तो बनाना होगा। चले आओ मेरे कमबख्त भेड़िया फौज के सिपाहियों। जेन, भेड़िया फौज को क्यों बुला रहे हो? वुफ वुफ वुफ। तो क्या मांद की सफाई तुम्हें करने दूंगा? हराम खोरो, खड़े क्यों हो? चलो शुरू हो जाओ। मांद में जितनी हड्डियां और गंदगी फैली हो उन्हें बाहर ले जाओ। कोबी, लो, हड्डियों के साथ गंदगी और मक्खियां भी चली गई और मांद भी चकाचक हो गई। जेन, मगर बदबू तो अभी भी नहीं गई। कोबी, बदबू? थोड़ी देर रुको। कोबी जल्दी ही लौटा। ये ये सब क्या है? कोबी, तुम भेड़िया के साथ जिस फूलों की घाटी में बैठी थी, मैं वहां से सारे फूल तोड़ लाया हूँ। अब देखो मांद कैसे फूलों की घाटी की तरह महक उठी है। जेन, ओह कोबी, तुम समझ नहीं रहे। ये मांद इंसानों के रहने लायक नहीं। इंसानों को शुद्ध वायु और धूप की जरूरत पड़ती है। उनके मकान हवादार होते हैं। ऐसी गुफाओं, कंदराओं और मादों में उल्लू, चमगादड़ और दूसरे पशु पक्षी रहते हैं। कोबी, तो फिर तुम्हें कैसा घर चाहिए? जेन, वो देखो, कम से कम वैसा। कोबी, जरा रुको। जेन, कहाँ जा रहे हो? कोबी, तुम्हारे लिए वही घर लेने गया था जो तुम्हारे रहने लायक है। हमारा घर? जेन, कोबी, दूसरे का घर उजाड़ कर अपना घर नहीं बनाया जाता। वो देखो, एक चिड़िया भी एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला खुद बनाती है और फिर उसमें अंडे भी देती है। फिर उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं और उनका वंश आगे बढ़ता है। कोबी, मैं समझ गया जेन, मैं समझ गया, मैं अभी आता हूँ। कोबी, लो जेन प्यारी, तिनके भी ले आया, लकड़ियां भी ले आया और इन्हें बांधने के लिए जूट जटाई भी ले आया। अब मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। जेन, मैं भी घर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन भेड़िया देवता का नाम। तो चलो शुरू करते हैं लेकर भेड़िया देवता का नाम। भेड़िया? फिर भेड़िया? भेड़िया देवता का नहीं, कोबी देवता का नाम लेकर। कोबी का आदेश पाते ही भेड़ियों ने चार कोनों पर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। कोबी, शाबाश, जल्दी करो। कोबी के घर की नींव खोद रहे हो तुम सब। कोबी, लो जेन, नींव की पहली बल्ली तुम स्थापित करो। जेन ने अपने और कोबी के घर की नींव रखी। कोबी, खड़े क्यों नामरादो, मेरी पत्नी को और मुझे मुबारकबाद दो। वुफ, मुबारक हो कोबी देवता। अरे कोबी, ये फूलों से हमें मुबारकबाद दे रहे हैं? अरे वाह, तुम्हारे फूल सबसे अच्छे हैं। वुफ वुफ। जेन, कोबी, उन्हें स्वीकार मत करो। कोबी, मगर क्यों? ये तो सबसे सुंदर फूलों का गुच्छा है। जेन, ऐसे फूल किसी की मृत्यु होने पर श्रद्धांजलि स्वरूप भेजे जाते हैं। कोबी, क्या? यह काम जरूर भेड़िया का होगा। वही नहीं चाहता कि हमारा घर बसे। सम्राट भ्रुकक की आंखों में शैतानियत थी। श्रद्धांजलि के फूल तुम्हें और भेड़िया को मैंने भेजे हैं, क्योंकि मरना है तुम्हें भी और भेड़िया को भी। कोबी पर हाथियों और लकड़बग्गों का हमला भी मैंने करवाया था, जो प्रभावशाली साबित नहीं हुआ, मगर अभी शायद कुछ चालें और चलनी होंगी।
भड़क उठा था भेड़िया भी उन फूलों को देखकर। भेड़िया, देखा बाबा आपने, ये शरारत जरूर उसी कौवी के बच्चे की है। वो सोचता है कि मेरा प्रेम मर गया। श्रद्धांजलि के ये मनुष्य फूल भेजकर वो अपनी उस जिद को और जबरदस्ती की जिद का हर्ष मना रहा लगता है, जिसे वो प्रेम कहता है। अगर आपने मेरा हाथ न रोक दी होते बाबा, तो मैं उसे हरगिज मनमानी करने नहीं देता। खुद अपना रहने तक का तो ठिकाना नहीं, जेन को ना जाने कहाँ रखेगा। मुझे तो फिक्र हो रही है। किसी की मजाल है जो कोबी के पास रहते जेन को छू कर भी जाए। तुम्हें उसकी सुरक्षा की फिक्र की जरूरत नहीं। और रही बात इस समय तुम्हारे हाथ रोकने की, तो पंचों का कहना सही था भेड़िया, कि कानून बनाने वालों पर कानून का पालन करने की अधिक जिम्मेदारी अधिक होती है। भेड़िया, बाबा आप भी उसी का साथ दे रहे हैं? फूजो बाबा, और फिर जेन है तो कोबी की ही पत्नी। जेन भी सब्र से काम ले रही थी। कोबी, जेन, हमारा घर कैसा बन रहा है? घर घर ईंट पत्थरों लकड़ी या घास फूस से नहीं बनता कोबी। घर बनता उसमें रहने वाले लोगों से, उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति बसी प्रेम की अटूट भावना से। दीवारें मजबूत होना हो, मगर प्रेम अटूट होना चाहिए। जेन, अब तो मैं कैसे समझाऊं कि भेड़िया के बिना मैं अपना घर बसाने की सोच भी नहीं सकती। कोबी, घर बन गया, अब हम उसमें रहने के लिए तैयार हैं। जेन, ये अच्छा बना है, लेकिन अरे ये पेड़, ये तो कोबी सीधा हमारे घर की तरफ गिर रहा है। हाँ, ये किस नामुराद की शरारत है? ये जरूर भेड़िया की करतूत है। शैतान भेड़ियों, पकड़ो उसे। देखा तुमने जेन, भेड़िया नहीं चाहता कि मेरा घर बने और वो तुम्हारे साथ बसे। जेन, भेड़िया ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकता। कौबी, मेरे भेड़िए उस आदमी को पकड़ने गए हैं जिसने पेड़ काटा है। लो, वो आ गए उसे लेकर। मुझे उन खूंखार भेड़ियों से बचाओ। वुफ वुफ। कोबी, बता, तुझे पेड़ काटने को भेड़िया ने कहा था या नहीं? नहीं, पेड़ तो मैं खुद काट रहा था। कोबी, जब तक तू ये बात स्वीकार नहीं करेगा कि तुझे इस काम के लिए भेड़िया ने भेजा था, तब तक मैं तुझे पीटता रहूंगा। बोल, बता, तुझे भेड़िया ने भेजा है ना? साक। नहीं। तो पिट पिट पिट। मेरे प्यारे भेड़ियों, ये तुम्हारा भोजन है, चबा जाओ इसकी हड्डियां तक, क्योंकि मैं यहाँ हड्डियों की गंदगी नहीं फैलाना चाहता। फुफ फुफ। नहीं टैरू, मैं बताता हूँ। हाँ, मुझे भेड़िया ने भेजा था। कोबी, देखा जेन, देखा? जेन, ऐसा नहीं है कोबी, तुम उसकी जान के पीछे पड़े थे तो वो और क्या कहता। पेड़ का हमारे घर की ओर गिरना केवल एक संयोग था। कोबी, तुम ले लो उस हरामखोर का पक्ष, मगर मैं जानता हूं कि यह हरकत उसी की थी। जेन, कोबी, फिलहाल तुम भेड़िया से अपनी दुश्मनी को अपने दिमाग से निकाल दो। हमें अपने नए घर में चलना चाहिए। कोबी, वो देखो, मैंने फूलों की सेज सजाई है। जेन, कोबी, शेर, ये अंदर घुस आए हैं। तो बाहर भी चले जाएंगे। जेन, कोबी, हाँ बोलो जेन प्यारी। जेन बेहद डरी हुई थी। मैं वहां फूलों की सेज पर बैठी होंगी और मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुस्कुराकर मेरा स्वागत करोगी। नहीं, मैं यहाँ फूलों की सेज पर बैठी होंगी और तुम बाहर जाओगे। तुम्हारे जाते ही शेर फिर आ जाएंगे, या लकड़बग्घे, या चीते, या कोई भी हिंसक पशु। जंगल में चारों ओर खूंखार पशु भरे हैं। जब तक तुम वापस लौटोगे तो यहाँ फूलों की सेज पर सजी होगी सिर्फ मेरी हड्डियां, क्योंकि हिंसक पशु मुझे खाकर जा चुके होंगे। कोबी, ओह, मैं समझ गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी प्रेम के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।